नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में हम 13 एंटी कैंसरस फूड क्या है उसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, आज के टाइम में कैंसर जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है। तो जापान के दो साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी कुछ खोजे की। तो दो चीजें आप कर सकते हैं कैंसर से, कोई भी कैंसर हो उससे बचने के लिए। पहला है कि उनका बोलना है कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कैंसर के सेल जो है वो ग्रो नहीं होते। तो जितना ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हम लेते हैं, शुद्ध हवा में जाते हैं, प्राणायाम अगर करते हैं या फिर बहुत ज्यादा अच्छी हवा में दौड़ते भी है, तो उससे भी बहुत ज्यादा ऑक्सीजन हमारे बॉडी के अंदर जाता है और जिसकी वजह से कैंसर के सेल की ग्रोथ हो नहीं पाती। ये तो सबसे पहला हो गया कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। और दूसरी उन्होंने बात बोली कि कैंसर के सेल को ज्यादा ग्लूकोज की जरूरत होती है। हमारे जो नॉर्मल सेल होते हैं उसके डबल जो है वो कैंसर के सेल को ऑक्सीजन ग्लूकोज की जरूरत होती है। तो अगर हम फास्टिंग करते यानी उपवास करते हैं, हफ्ते में एक दिन उपवास, उपवास उपवास का मीनिंग क्या, कुछ भी नहीं खाना, आप पानी पी सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आपके बॉडी में ग्लूकोज ही नहीं बनेगा। खाएंगे नहीं तो ग्लूकोज कहां से बनेगा, तो जो एक्स्ट्रा एनर्जी की जरूरत है। अब आप ये मत बोलना कि फिर बॉडी जो है वो फैट, एक्सेस फैट को ब्रेक डाउन करती है, वो वहां पे मत जाइए। तो बॉडी में ग्लूकोज नहीं बन रहा है, और ग्लूकोज नहीं बन रहा है तो सेल को जो है, वो जो कैंसर के सेल है उनको जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज चाहिए वो मिलेगा नहीं। तो उस केस में भी जो है वो डाई हो जाते हैं, मर जाते हैं। तो ये दो चीजें, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन एंड फास्टिंग यानी उपवास के केस में कैंसर के सेल बॉडी में ग्रोथ उनकी होती नहीं, और जिसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा जो है वो फायदा होता है। अब देखेंगे कि कौन से ऐसे फूड है जिसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी होती है। हर फूड में कोई ना कोई एक कंपाउंड होता है, तो हम एक फूड देखेंगे उसमें क्या कंपाउंड होता है जिसकी वजह से उसमें एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज होती है। तो रोज के डाइट में एक दो फूड इसमें से जो है वो अगर हम शामिल करते हैं तो कैंसर से बचाव हो सकता है। तो सबसे पहली है हमारा कैबेज यानी जो पत्ता गोभी होती है, इसमें इंडोल 3 एसिटिक एसिड नाम का एक तत्व होता है जो एंटी कैंसरस प्रॉपर्टी रोल प्ले करता है, जिसकी वजह से कैंसर बचता है। दूसरा है हमारा कैरोट, ये तो हम इसमें बीटा कैरोटीन होता है जिसमें एंटी कैंसरस गुण होते हैं, तो ये भी हमें जो है डाइट में जरूर शामिल करना चाहिए। तीसरा है हमारी पत्ता फूल गोभी, जिसमें सल्फोराफेन नाम का एक तत्व होता है जो कैंसर से लड़ने के लिए बहुत हेल्प करता है। उसके बाद है हमारी हल्दी यानी टर्मेरिक, जिसमें कुर्कुमिन नाम का तत्व पाया जाता है, और उसकी वजह से ये भी, इसमें भी बहुत अच्छे तत्व होते हैं, यानी कुर्कुमिन जो है वो कैंसर से लड़ता है। उसके बाद है मशरूम, इसमें बीटा ग्लूकॉन होता है जो कैंसर के सेल को पनपने नहीं देता। उसके बाद है हमारा वॉलनट, इसको रात में भिगो के आप सवेरे खा सकते हैं, ब्रेन के लिए भी अच्छा है। पॉलीफिनॉल होता है, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जिसकी वजह से कैंसर के बढ़ाव को रोकने के लिए मदद करता है। जितनी भी बेरीज है, ब्लूबेरीज है, जितनी भी स्ट्रॉबेरीज है, जितनी भी बेरीज है, उसमें एंथोसाइनिन होता है और इलाजिक एसिड होता है जो कैंसर को रोकने के लिए सक्षम माना जाता है। उसी के साथ जो गार्लिक होता है, इसमें तो एलिसिन होता है, ये बहुत सारे चीजों के लिए फायदा करता है, यानी हार्ट के लिए भी अच्छा है, ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा है, और एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज भी होती है। तो कैंसर को प्रिवेंट हम इससे भी कर सकते हैं। उसके बाद जो फ्लैक्स सीड्स है, रात को भिगो के आप सवेरे खा सकते हैं। इसमें ALA, लिग्नैन और ओमेगा 3 फैटी एसिड की मात्रा बहुत अच्छी होती है, जिसकी वजह से आपको कैंसर से बचाव हो सकता है। उसके बाद है ग्रेप्स, इसमें रिस्वेराट्रॉल नाम का एक तत्व होता है जो कैंसर से लड़ने के लिए काफी मददगार माना जाता है। उसके बाद जो ग्रीन टी, अगर आप नॉर्मल टी पीते हैं तो ग्रीन टी भी पी सकते हैं, इसमें कैटेचिन और EGCG होता है जो कैंसर के सेल से बहुत अच्छी फाइट करने के लिए, कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए मदद करता है। विटामिन सी जो है, इसमें साइट्रस फूड, जितने भी साइट्रस फूड है, आप नींबू का रोज सेवन कर सकते हैं क्योंकि इसमें विटामिन सी अच्छा होता है, इसकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है, और उसकी वजह से कैंसर से फाइट करने के लिए ये बहुत अच्छा माना जाता है। और लास्ट में है पोमोग्रेनेट यानी अनार, इसमें इलाजिक एसिड और प्यूनिसिक एसिड होता है जिसकी वजह से ये कैंसर से लड़ने के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। तो 13 फूड के बारे में बात की, तो इन 13 फूड को भी अपने डाइट में हमें जरूर शामिल करना चाहिए। ऑक्सीजन भरपूर लेनी चाहिए और फास्टिंग जरूर करनी चाहिए, तो इससे हम कैंसर को प्रिवेंट कर सकते हैं, कैंसर से बचा जा